बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 9 और हम स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। स्टूडेंट आज की इस लेक्चर में हम सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन इसको डिस्कस करेंगे। तो हम आगाज करते हैं सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। माय डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले जो दो लेक्चर्स थे ना, उसमें हमने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उनका जनरल मैकेनिज्म पढ़ा और फिर हमने हैलोजिनेशन और नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन उसको डिस्कस किया। अगर आपको ना जनरल मैकेनिज्म उस पे आपकी ग्रिप है, आप उसको समझते हैं, तो आपके लिए इन रिएक्शंस को स्टडी करना, जानना, कंसेप्चुअली समझना कतई कोई मुश्किल नहीं होगा। हम आगाज करते हैं सल्फोनेशन से। सल्फोनेशन में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है 4 नंबर का, तो इसको अच्छी तरह ज़हन में रखना है। सल्फोनेशन, पहले आप इसकी ना एक डेफिनेशन को देखें। द इंट्रोडक्शन ऑफ, ये लफ्ज इंट्रोडक्शन है, द इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फोनिक एसिड ग्रुप। सल्फोनिक एसिड ग्रुप क्या है? SO3H। SO3H इज कॉल्ड सल्फोनिक एसिड ग्रुप। इन बेंजीन रिंग इज कॉल्ड सल्फोनेशन। यानी बेंजीन रिंग में हाइड्रोजन की जगह पे SO3H ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाना, दिस वन इज कॉल्ड सल्फोनेशन। मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि द इंट्रोडक्शन, एडिशन नहीं है, ये एडिशन रिएक्शन नहीं है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यानी आपके पास ये बेंजीन रिंग है, 6 कार्बन और हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, दिस वन इज बेंजीन। आप किसी भी एक हाइड्रोजन की जगह पे सल्फोनिक एसिड ग्रुप, आई मीन SO3H ग्रुप ले आए, तो आपके पास ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड हासिल हुआ। दिस वन इज कॉल्ड सल्फोनेशन। माय डियर स्टूडेंट, सल्फोनेशन जो है इसमें रिएजेंट्स क्या क्या है? मैं 2 तरह से आपके साथ सल्फोनेशन शेयर करूंगा। पहले में आपके पास जो रिएजेंट है वो है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 कंसंट्रेटेड, और दूसरा जो आपके पास रिएजेंट होगा दैट इज SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड इन H2SO4। यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है, इस गैस को सल्फ्यूरिक एसिड में मिक्स करना, इसका मिक्सचर आएगा, एंड दिस मिक्सचर इज कॉल्ड फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, यानी जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, ये आपके पास टेस्ट ट्यूब में हमने सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर SO3 गैस इंट्रोड्यूस करवाई, आपके पास ये मिक्सचर हासिल हुआ। दिस मिक्सचर इज कॉल्ड फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। अब आपके पास ये जो SO3 है ना, ये रफली इसके अंदर 7% है, तो 7% SO3 इन सल्फ्यूरिक एसिड, 7%। तो ये जो आपके पास मिक्सचर हासिल हुआ, दिस मिक्सचर इज कॉल्ड फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। तो 2 तरह से आप सल्फोनेशन परफॉर्म कर सकते हैं, एक कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेकर और दूसरा फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड लेकर। लेकिन याद रखना कि फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड इज मोर रिएक्टिव देन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। यह ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसके लिए ज्यादा सवियर कंडीशन नहीं चाहिए। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, इसके साथ सल्फोनेशन रूम टेम्परेचर पे हो जाती है, जबकि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इसके लिए आपको हीट करना पड़ता है। स्टूडेंट, अगली बात इलेक्ट्रोफाइल, ये अक्सर MCQ भी आता है कि बताएं सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है? तो इलेक्ट्रोफाइल स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो इट विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। पहले ना शुरू में यह भी कहा जाता था कि HSO4 विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन जो रीसेंट रिसर्च है उसके मुताबिक आप ना सल्फोनेशन चाहे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से करवाएं, चाहे आप फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड से कराएं, दोनों केसेस में SO3 ही इलेक्ट्रोफाइल है। अब SO3
जरा इसका स्ट्रक्चर देखें माय डियर स्टूडेंट, दिस वन इज SO3, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। सल्फर 3 ऑक्सीजन के साथ सल्फोनाइल बॉन्ड बनाता है, ये जो S डबल बॉन्ड O, दिस वन इज कॉल्ड सल्फोनाइल बॉन्ड। अब आप जानते हैं कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, लिहाजा ये जो ऑक्सीजन है ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इन तीनों ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव आएगा और सल्फर पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा। हम पीछे पढ़ के आए हैं इलेक्ट्रोफाइल को, जब हमने डिस्कस किया था तो मैंने आपसे कहा था कि अगर किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखे तो दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। और याद रखना कि SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, यह बात याद रखनी है। SO3 इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, दिस वन इज अ सुपर इलेक्ट्रोफाइल। वो कैसे, देखें ये मेरे पास ना सल्फर ट्राइऑक्साइड के ये 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं, ये 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि पहले तो आपके पास वही ना, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सल्फर ने 3 ऑक्सीजन के साथ सल्फोनाइल बॉन्ड बनाया हुआ है। लेकिन अगर ये जो इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ये ऑक्सीजन के पास चला जाए तो आपके पास ये एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर, फिर से ऑक्सीजन के पास, फिर से, तो इस तरह ये आपके पास दीज आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ SO3। चूंकि इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा हैं, सो SO3 एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। मैं बार बार कह रहा हूं, और हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल ही चाहिए फॉर द सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। माय डियर स्टूडेंट, मैं 2 रिएक्शन, 2 तरह से सल्फोनेशन जो आपसे कही। पहले केस में आप ना सल्फ्यूरिक एसिड लें, कौन सा, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। टेम्परेचर स्टूडेंट 80 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपके पास ये सल्फ्यूरिक एसिड, तो प्रोडक्ट जो आपके पास बनेगा ये बेंजीन बना दो। पहले बेंजीन, बेंजीन में किसी भी हाइड्रोजन की जगह पे SO3H ग्रुप लिया। माय डियर स्टूडेंट जरा देखना, ये था H2SO4, H2SO4, इसमें से SO3H ग्रुप इधर आ गया और साथ ही आपके पास ये वाटर आ सकता है, ये वाटर H2O। ये रिएक्शन इसके लिए 80 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए, अब आप क्या यूज करेंगे, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड क्या है कि आपके पास H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है और उस सल्फ्यूरिक एसिड में हमने सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस इसको मिक्स किया हुआ, तो ये आपके पास ये रूम टेम्परेचर पे हो जाता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर। इसके लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, ये कम टेम्परेचर पे हो जाता है। इसका मतलब है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड इज मोर रिएक्टिव देन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। बिल्कुल वही बात, आपके पास ये बेंजीन, और बेंजीन के बाद आपके पास हाइड्रोजन की जगह पे, बेंजीन में एक हाइड्रोजन की जगह पे SO3H ग्रुप आ गया, इसमें प्लस H2O नहीं आएगा। स्टूडेंट ये 2 आपके पास, ये जो प्रोडक्ट हासिल हो रहा है आपके पास SO3H जो बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है, इसको हम कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। दिस इज कॉल्ड बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आइए अब हम इसका ना मैकेनिज्म देखते हैं। स्टूडेंट मैकेनिज्म में ना मैं मैकेनिज्म लिख लेता हूं जब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को हम यूज करते हैं। मैं दोबारा बताता चलूं कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लें या फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड लें, मैकेनिज्म मिलता जुलता है, सिर्फ और सिर्फ पहले स्टेप का डिफरेंस है। जब आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं ना, तो स्टेप 1 इसमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल हमने कहा है इस केस में इलेक्ट्रोफाइल SO3 है। तो आपके पास ये 2 सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल, अब होगा क्या कि जब ये दोनों सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल आपस में ये रिएक्ट करेंगे तो आपके पास एक तो मिल गया SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, साथ ही आपके पास ना हाइड्रोनियम आयन आया H3O+, और साथ ही साथ आपके पास HSO4-1। माय डियर स्टूडेंट, दिस वन इज कॉल्ड हाइड्रोजन सल्फेट आयन। इसको मैं लिख देता हूं आपके लिए, हाइड्रोजन सल्फेट आयन। और याद रखना
दिस वन इज अ बेस, ये बेस है, ये कॉन्जुगेट बेस है। सल्फ्यूरिक एसिड से एक प्रोटॉन निकालें तो HSO4 बनता है। जब एसिड प्रोटॉन लूज करेगा तो जो स्पीशीज बनेगी वो कॉन्जुगेट बेस होगी। तो दिस वन इज अ कॉन्जुगेट बेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये तीन चीजें हासिल होती हैं। अच्छा, मैंने ये इक्वेशन लिख दी, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर मैं आपको ये समझाऊं कि ये रिएक्शन हुआ कैसे, जरा देखें माय डियर स्टूडेंट देखें, ये मेरे पास ना सल्फ्यूरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल है, S डबल बॉन्ड O फिर OH फिर OH। बिल्कुल इसी तरह ये दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल है। होता भला क्या है कि ये जो सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल है, इसमें जो ऑक्सीजन है वो अपने लोन पेयर की मदद से दूसरे सल्फ्यूरिक एसिड से प्रोटॉन लेता है। जब प्रोटॉन लेगा तो दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो HSO4 माइनस में हाइड्रोजन सल्फेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें जब यह ऑक्सीजन प्रोटॉन ले लेगा तो अब इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या होगा, अब वेरी इंटरेस्टिंग, ये वाला जो इधर ऑक्सीजन है, इधर जो प्रोटॉन है, हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहां से ये इलेक्ट्रॉन इधर गए तो सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बन गया और ये हाइड्रोजन प्रोटॉन बनकर यहां से रिलीज हुआ। दूसरी तरफ ये दोनों जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन के पास गए और यूं यहां से वाटर रिलीज हुआ। यानी यहां पे तीन चीजें बनी, एक आपके पास SO3 बन गया, ये जो प्रोटॉन बना और जो वाटर है, अब वाटर अपने ऑक्सीजन के लोन पेयर की मदद से इस प्रोटॉन के इस पॉजिटिव को मिला लेगा और यूं आपके पास ये हाइड्रोनियम आयन बना। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल से आपके पास तीन स्पीशीज हासिल हुई। एक SO3 विच इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, जो हमें चाहिए भी, जो सल्फोनेटिंग एजेंट भी है, साथ आपके पास हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव मिला और साथ आपके पास HSO4 आयन, आई मीन हाइड्रोजन सल्फेट आयन बना। यह रिएक्शन आपको तब लिखना पड़ता है जब आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लें, आपको SO3 यहां बनाना पड़ता है। लेकिन जब आप फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं तो उसमें ऑलरेडी आपके पास SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है। यानी उस सूरत में आपको ये स्टेप 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। अब दूसरा स्टेप क्या है माय डियर स्टूडेंट, आपके पास ये सल्फर ट्राइऑक्साइड आ गया, मैं ना इसके ऊपर ये पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल नेगेटिव, ये मैं ना दो इलेक्ट्रॉन भी शो कर देता हूं। ये लोन पेयर्स हैं जो ऑक्सीजन के ऊपर मौजूद। अब हुआ क्या, सेम स्ट्रेटेजी, ये इलेक्ट्रोफाइल है, अब ये जो बेंजीन है, ये इसका ये कार्बन, ये वाला, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन भी है, हर कार्बन के पास हाइड्रोजन है। अब ये कार्बन क्या करेगा, ये इन दो इलेक्ट्रॉन की मदद से, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये इस सल्फर के साथ बॉन्ड बनाएगा। स्टूडेंट, सल्फर ने देखो 2 4 6 बॉन्ड बनाए सल्फर ने। जब अब ये सल्फर इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे। अब ऑक्सीजन इस पे ये एक तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का अपना है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां से आया जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। आपने बाकी चीजों को नहीं छेड़ना। देखो आपके पास जो चीज बनी उसमें जहां जहां चेंज आ रही है मैं उसको छेड़ूंगा। ये बेंजीन का रिंग, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, बॉन्ड शो कर दे पाई इलेक्ट्रॉन से। ये आपके पास हाइड्रोजन है, ये तो। अब इस कार्बन ने सल्फर के साथ, ये कार्बन इसने सल्फर के साथ बॉन्ड बना लिया। सल्फर के पास ऊपर डबल बॉन्ड O, इसको मत छेड़े, डबल बॉन्ड O, इसको मत छेड़े। लेकिन ये जो डबल बॉन्ड O था, इसमें ये जो डबल बॉन्ड O था, एक बॉन्ड रह गया, दूसरा ये इसके पास आ गया, ये आपके पास पड़ा। अब इसी को ही आगे ले लो, ये आ गया। स्टूडेंट, अब इस केस में क्या होगा, वेरी सिंपल। अच्छा, एक बात याद रखना, ये जो मैंने स्टेप लिखा ना, स्टेप नंबर 2, दिस वन इज द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के साथ अटैक हुआ और आपके पास ये बना, इसमें इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो जब यहां पॉजिटिव चार्ज आता है तो हम कहते हैं दिस वन इज द अरीनियम आइन। तो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल के अटैक से यू विल हैव द अरीनियम आइन, बेंजीनोनियम आइन, आपके पास ये बना। माय डियर स्टूडेंट, अब क्या करेंगे, अब आपके पास इसी को मैं दोबारा, ये स्लो रिएक्शन है, दिस वन इज रेट डिटरमिन स्टेप।
इसको ले लो, ये आ गया। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड का बायस बन गए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आ गए। जब आएंगे यहां डबल बॉन्ड बहाल हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, लेकिन जब ये हाइड्रोजन जाएगा तो ये H पॉजिटिव बनकर यहां से जाएगा, H पॉजिटिव बनकर। और ये जो H पॉजिटिव है ना, ये स्टूडेंट आपके पास ये जो HSO4 है ना, HSO4 -1, वो यहां से इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, निकालेगा। यानी मैं लिख सकता हूं आपको समझाने की खातिर, मैं यहां पे HSO4 -1, और मैं बता चुका हूं कि HSO4 -1 हाइड्रोजन सल्फेट आयन इज अ बेस। तो बेस क्या करेगी, बेस यहां से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगी। ये प्रोटॉन इसने लिया, जब प्रोटॉन लिया तो अब आपके पास ये क्या बन गया, ये बन गया H2SO4। बाकी ये दो, ये यहां पे आ गया। और माय डियर स्टूडेंट्स, आपके पास ये बेंजीन, और बेंजीन में ये डबल बॉन्ड बहाल हो गया, और यहां आपके पास S डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आ गया। ये स्पीशीज आपके पास आ गई। इसको जरा, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। पहले स्टेप में क्या किया, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ। इलेक्ट्रोफाइल इज SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। दूसरे स्टेप में क्या हुआ, जो कि रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ और आपके पास अरीनियम आयन बना। तीसरे स्टेप में क्या हुआ, डीप्रोटोनेशन हुई। ये जो हाइड्रोजन था, ये बेस इस हाइड्रोजन को सब्ट्रैक्ट करती है, प्रोटॉन को सब्ट्रैक्ट करती है, डीप्रोटोनेशन हुई, आपके पास ये स्पीशीज बनी। अब फोर्थ स्टेप क्या है माय डियर स्टूडेंट, फोर्थ स्टेप इज द प्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, प्रोटोनेशन, एडिशन ऑफ प्रोटॉन। ये हाइड्रोनियम आयन है, हाइड्रोनियम आयन के पास एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है। वो प्रोटॉन जो है ना स्टूडेंट, वो ऑक्सीजन उस प्रोटॉन को यहां से ले लेता। जब इससे H पॉजिटिव इधर चला गया तो आपके पास स्टूडेंट क्या बना, आपके पास हासिल हुआ ये बेंजीन, और बेंजीन के बाद आपके पास ये, मैं इसको ना इकट्ठा करके SO3 और H भी इधर आ गया, ये बन गया SO3H। हाइड्रोनियम आयन प्रोटॉन देने के बाद किस में कन्वर्ट हो गया, H2O में कन्वर्ट हो गया। दिस वन इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और ये आपके पास वाटर। इतनी ये चीजें जो है ना, ये हमारी टेक्स्ट बुक में लिखी हुई, और अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आप यहां तक लिखेंगे। एक और चलते चलते आपको समझाता चलूं माय डियर स्टूडेंट, एक टर्म है डी सल्फोनेशन, डी सल्फोनेशन। अभी जो हमने सारा पढ़ा ना, दिस वाज द सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, यानी बेंजीन में सल्फोनिक एसिड ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाना, सल्फोनेशन। डी सल्फोनेशन क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड में से सल्फोनिक एसिड ग्रुप रिमूव करवाना। ये देखो, ये आपके पास है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जब मैं SO3H लिखता हूं ना माय डियर स्टूडेंट, जब तो ये बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और अब हमने क्या करना है, हमने इसकी डीसल्फोनेशन करवानी है, प्लस H2O, और यहां पे आप इसको हीट करेंगे। मैं इसको ना रिवर्सिबल लिख देता हूं, ये रिवर्सिबल, ये आप इसको हीट करेंगे, हीट। जब आप हीट करेंगे तो आपके पास ये बेंजीन हासिल होगा, बेंजीन, और साथ H2SO4 बनेगा। अब याद रखो, अगर ये रिएक्शन इधर को आए, तो अगर ये रिएक्शन इधर आए, इधर, यानी बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करे, तो दिस इज कॉल्ड सल्फोनेशन, सल्फोनेशन, और आपके पास ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। लेकिन अगर ये रिएक्शन इधर को जाए, ये इधर को जाए,
तो इसका मतलब क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड में से सल्फोनिक एसिड ग्रुप खत्म हुआ और किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो दिस वन इज कॉल्ड डीसल्फोनेशन। अब इन दोनों में फर्क क्या है, आसान सा है, आपने वो ली शैटल प्रिंसिपल तो पढ़ा हुआ है ना। अगर आप कंडीशन चेंज करेंगे तो कंडीशन चेंज करने से सल्फोनेशन या डीसल्फोनेशन होगी। कंडीशन क्या है माय डियर स्टूडेंट, अगर आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, कंसंट्रेटेड, तो रिएक्शन इधर जाएगा, आई मीन सल्फोनेशन होगी। लेकिन अगर आप डाइल्यूट कंडीशन प्रोवाइड करेंगे, डाइल्यूट यानी आप ना वाटर ऐड करते जाएंगे, जब आप वाटर ऐड करते जाएंगे, वाटर ऐड करने की वजह से क्या होता जाएगा, रिएक्शन इधर, और वाटर ऐड करने की वजह से क्या होती जाएगी, सल्फर। यानी डाइल्यूट कंडीशन होगी तो डीसल्फोनेशन होगी, और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तो सल्फोनेशन होगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट, हम वाटर जो है ना ये स्टीम की फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। दो फायदे होते हैं, एक H2O और दूसरा हीट, यानी हीट ऑफ सल्फोनेशन भी आप, डीसल्फोनेशन भी आपने दे दी। इसका मतलब है जब आप बेंजीन सल्फोनिक एसिड का स्टीम से रिएक्शन करवाते हैं, डीसल्फोनेशन होती जाती है और आपके पास बेंजीन और सल्फ्यूरिक एसिड बनता जाता है। लेकिन अगर आप बेंजीन का कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाते हैं तो फिर सल्फोनेशन होती जाती है और बेंजीन सल्फोनिक एसिड आ सकता है। ये ना दोनों रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने सल्फोनेशन और बेंजीन को स्टडी किया। मैंने आपसे कहा कि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।